हे व्हाट्स अप गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। और हम जिस सीरीज़ पर काम कर रहे हैं वो है कि हम कैसे एक स्क्रैच से लेके एक फर्स्ट सेल तक का जो जर्नी है वो अचीव कर सकते हैं ऑन क्लिक बैंक। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रोडक्ट कैसे चूज़ करना है, वेबसाइट उसके लिए कैसे बनाना है, लैंडिंग पेज आई मीन टू से कि लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, और लैंडिंग पेज आपका किस टाइप का दिखना चाहिए, बेस्ट लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए वो कैसे पता करें, प्रूवन प्रोडक्ट कैसे ढूंढे। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। पिछले 2 वीडियोस अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं इस सीरीज़ के। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो जो लास्ट पार्ट है यानी कि सेकंड पार्ट वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अब हम इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो हम दे रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं लाया हूँ कि आपको अपना टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर के पेज कैसे बनाने हैं, और वो पेज बना के आपको अपने लैंडिंग पेज पे कैसे अटैच करने हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एफ बी एड्स रन कर रहे हैं, गूगल एड्स रन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, और जनरली कस्टमर भी जो आपका जो ट्रैफिक जो आता है आपकी वेबसाइट पे वो भी कभी कभी इन चीज़ों को नोटिस करता है कि इनकी प्राइवेसी पॉलिसीज, डिस्क्लेमर, टर्म्स ऑफ यूज़ हैं या नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हम कैसे बना सकते हैं, कहाँ से जनरेट करें, कैसे इसको अब उस लैंडिंग पेज पे शो करें, तो वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मैं चाहता हूँ आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो अच्छे से देखें। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो लैंडिंग पेज था वो ये था। इस टाइप से हमने जो हमारा लैंडिंग पेज है वो बनाया था। तो मैंने इसमें आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर रखना है। तो वो कैसे लगाना है, वो बनेगा कैसे, कहाँ से हम ये तीनों चीज़ें बनाएंगे, कैसे उसको वहाँ पर लगाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप सिंपली जैसे डिस्क्लेमर जनरेटर पे आ जाइएगा। ठीक है। गूगल पे आप सर्च करिए डिस्क्लेमर जनरेटर, और यहाँ से ये जो फर्स्ट लिंक आएगा ध्यान में रखना, ये डिस्क्लेमर जनरेटर डॉट नेट, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली इस पर क्लिक करके आपको अपना यहाँ पर कंपनी का नाम डाल दीजिएगा, जैसे जो भी आपका वेबसाइट का नाम हो। जैसे मेरा है गो ग्रोसी, मेरा पुराना एक डोमेन पड़ा हुआ था तो उसका मैंने बना रहा हूँ। और वेबसाइट नेम में जैसे GoGrocery.com, तो ये मैंने लिख दिया। और वेबसाइट यूआरएल आप सिंपली अपनी डोमेन पर जाके उसको सर्च करिए, और यहाँ से आप कंट्रोल सी करके इसको आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर इसके यूआरएल को। ये लो, और यहाँ से आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। कंट्री में आपको यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करना है। स्टेट में जो भी आपका स्टेट हो वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ राजस्थान, बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान। और यहाँ से आप अपना एक ईमेल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रोफेशनल ईमेल रिकमेंड करूँगा। ठीक है, आप जो भी आपका ईमेल हो यहाँ पे डाल के आप उसको जनरेट माई डिस्क्लेमर कर दीजिए। जनरेट माई डिस्क्लेमर करने के बाद में आपके यहाँ पे सामने आ जाएगा पूरा। तो यहाँ से आप इसको सिंपली कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल नीचे तक कॉपी करके, और आप इजीली यहाँ से नोट पैड पे जाइएगा। ऐसे नोट पैड पे जाके सॉरी मैंने कॉपी किया नहीं था गाइस, या आप यहाँ से इसको कॉपी करके और जो आपका नोट पैड है उसमें आप इसको पेस्ट कर लीजिए, ताकि, और इसको सेव भी कर लीजिएगा। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है। तो ये मैं बस आपको बताने के लिए ये रिकॉर्ड किया है। तो इसको आप सेव कर लीजिएगा, जैसे डिस्क्लेमर नाम से फाइल बना के इसको सेव कर लेना। ठीक है, उसके बाद में सेम इसी तरीके से आपको बाकी 2 चीज़ें बनानी है। डिस्क्लेमर हमारा बन चुका है। अब यहाँ पर हम प्राइवेसी पॉलिसी बना देंगे, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। और यही मतलब एक ही कंपनी है जिसने अलग अलग डोमेन से ये बना रखा है। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर वाला। तो आप यहाँ से सिंपली इसी तरीके से सेम टू सेम जैसे आपने पहले किया है वैसे ही यहाँ पर भी आपको ये करना है। यूआरएल में आपको अपना यूआरएल डाल देना है, और यहाँ से सिंपली यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा
डू यू यूज़ कुकीज़ ऑन योर वेबसाइट? यस, हम अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, कुकीज़ हम यूज़ करेंगे। यस। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट? नो, हम बिल्कुल नहीं करते हैं। और डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज? यस, हम वो करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है सिंपली। अब वापस से आपको वही अपना कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया, और यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको अपना ईमेल डाल देना है। और ये सब डालने के बाद में आपको क्या करना है, सीधा जनरेट माय पॉलिसी पे आपको क्लिक कर देना है। और बिल्कुल उसी तरीके से आपको वापस यहाँ पर ये शो कर देगा आपकी पॉलिसी, और यहाँ से आपको इसको भी इसी तरीके से कॉपी करके और नोटपैड में पेस्ट करके उसको सेव कर लेना है। प्राइवेसी पॉलिसी आप उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। और तो हमने डिस्क्लेमर बना लिया, प्राइवेसी पॉलिसी बना लिया, और अब तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट। टर्म्स एंड कंडीशन के लिए भी आपको उसी तरीके से वापस से जाना है, और यहाँ से आप अपना जो भी डिटेल्स है वो डाल सकते हैं, जैसे कि गो ग्रोसी, और यहाँ से अपनी मतलब वेबसाइट का नाम, कंपनी का नाम ये डाल दीजिएगा। यहाँ पर यूआरएल आपको डाल देना है, ठीक है। यूआरएल डाल के सिंपली ये तीनों चीज़ें डाल के आप नेक्स्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वापस वही आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको अपना मेल डालना है, और यहाँ से जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको रेडी करके दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिंपली उसको भी कॉपी कर लेना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अभी समझ में आ गई होगी इजीली। ओके, सो अब ये तीनों चीज़ें हमने कॉपी कर तो ली है, सेव भी कर ली है, लेकिन अब करने क्या जा रहे हैं हम इनको, मतलब कैसे उसके साथ लिंक करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमने पेजेस बनाए हैं, जो हमने 3 नोटपैड में हमने चीज़ें कलेक्ट की है, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर, तो उनको हम अब अटैच कैसे करेंगे हमारे जो लैंडिंग पेज है उससे। तो सिंपली आपको पेजेस पे जाना है, पेजेस पे जाके आपको यहाँ पर सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ से सिंपली आपको डाल देना है, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके ओके। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली आपको एडिट विद एलिमेंटर कर देना है। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद में आपको सिंपली अपना टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज खोलना है, और यहाँ से कंट्रोल ऑल एंड कंट्रोल सी पर आपको क्लिक कर देना है, यानी कि हमने अभी ये कॉपी कर लिया है। अब यहाँ से सिंपली आपको क्या लेना है, एक सेक्शन लेना है, सेक्शन के अंदर आपको क्या डालना है, यहाँ से आप टेक्स्ट एडिटर ले लीजिए, और सिंपली आपको यहाँ पर कंट्रोल ऑल, इसको हटा दीजिए, कंट्रोल वी, यानी कि जो हमने कॉपी किया था हमारा पेज टर्म्स एंड कंडीशन का, जो नोटपैड पर हमने सेव किया हुआ था, वो आप सिंपली एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। एक बार देख लीजिए कि पूरा आया है या नहीं। ओके, ठीक है। तो हमारा पूरा पेज यहाँ पर आ चुका है, ओके। ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, ओके। इसको यहाँ से आप पब्लिश कर दीजिए, ओके, पब्लिश कर दिया। अब आप यहाँ से सिंपली एग्जिट टू डैशबोर्ड कर दीजिए, और आपका पेज रेडी है। यहाँ से आप इसको अपडेट भी कर दीजिए, और यहाँ पे व्यू पेज पे जाके आप पेज देख भी सकते हैं कि मेरा पेज कैसा लग रहा है। तो ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज हो गया, ठीक है। अब आपको सिंपल इसी तरीके से आपको आपका दूसरा पेज भी बनाना है, यानी कि एक प्राइवेसी पॉलिसी और एक टर्म्स एंड कंडीशन
वेट, ये मेरे दो बने हुए हैं। वेट, लेट मी चेक इट, ये कौन सा बना हुआ है। ओके, ये दिस इज़ माय प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस। तो सिंपल इसी तरीके से मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज बनाया है, ये आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो मैंने दो बना दिए शायद, सो वी कैन ट्रैश वन ऑफ देम। ओके, तो ये हमारे पास 2 पेज हो चुके हैं, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, सेम इसी तरीके से। और तीसरा पेज भी मैं आपको एक बार और बना के बता देता हूँ। एक न्यू पेज पे आपको जाना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आपको सिंपली पेज का नाम देना है डिस्क्लेमर। ओके, आई थिंक योर स्पेलिंग इज राइट। डिस्क्लेमर लिख के आपको सिंपली यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर कर देना। और एलिमेंटर में जाने के बाद में आपको सिंपली अपना जो आपका पेज है डिस्क्लेमर वाला, वो निकाल लीजिए। ओके, जो हमने सेव किया था, Ctrl+Alt+C, एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा इसको पेस्ट। यहाँ से मैं टेक्स्ट एडिटर लूँगा। पहले मैंने एक सेक्शन लिया, उसके बाद उसमें मैंने टेक्स्ट एडिटर डाला, और यहाँ से Ctrl+Alt किया, इसको हटाया, Ctrl+V किया, और ये मेरा डिस्क्लेमर। यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं, फर्स्ट लाइन को। ओके, और इसको यहाँ से पब्लिश कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से वापस से आपको आ जाना है एग्जिट टू डैशबोर्ड। तो यहाँ पर हमारे पेज रेडी है। यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर वाला पेज भी आपका रेडी हो चुका है। सिंपल इसी तरीके से 3 पेज हमें क्रिएट कर लेने हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन पेजेस को कनेक्ट करना है हमारे लैंडिंग पेज से। तो लैंडिंग पेज से हम किस टाइप से कनेक्ट कर पाएंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जाना है, जो हमने फ्लोज बनाया था, तो फ्लोज पे जाना है। और फ्लोज पे जाने के बाद में आपको अपने पेज को एडिट करना है। जैसे हमने ये पेज बनाया था माय ऑफर, तो एडिट पे जाने के बाद में आप यहाँ से क्लिक करके देख भी सकते हैं कौन सा पेज था। तो हमने ये पेज बनाया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको करेंगे एडिट। एडिट पे आप क्लिक करिएगा, और एडिट विद एलिमेंटर आपको सेलेक्ट करना है। तो जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये चीज़ बनानी है। अब ये कैसे बनाते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ओके, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपका पेज इस टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, और एक सेक्शन ले लेना है। सेक्शन लेने के बाद में आपको इसमें ये डालना है, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर। सिंपली टेक्स्ट एडिटर डालने के बाद में इसको Ctrl+Alt करके आप हटा सकते हैं, और आपको सिंपली ये लिखना है टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। अब आप देख रहे होंगे जो मेरा टर्म्स एंड कंडीशन है, ये ऐसे लिंक टाइप में आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये लिंक लगाया था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपने ये तीनों चीज़ें लिख ली, इसको आप यहाँ पे सेंटर कर लीजिए, अलाइन सेंटर, इस पर क्लिक करके। तो ये यहाँ से सेंटर पे आ जाएगा। एक बार देखते हैं, इसको अपडेट कर लेते हैं। ओके, ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आपको टर्म्स एंड कंडीशन को ऐसे सेलेक्ट करना है, इस टाइप से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इंसर्ट एंड एडिट लिंक, ये वाला ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक करिएगा, और यहाँ पर आपको डालना अपना पेज का URL। अब पेज का URL आपको कहाँ मिलेगा, वापस आइए यहाँ पर,
और यहाँ पर अपने पेजेस पे जाइए। अब जैसे हमने टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज है वो लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ से आप सिंपली एडिट पर क्लिक करना, और एडिट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये दिखा रहा है परमा लिंक यानी जो आपका पेज है उसका लिंक। यहाँ से ही आप क्लिक करके ले सकते हैं या डायरेक्ट वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ से सिंपली मैंने इसको कॉपी कर रहा हूँ इस URL को, और वापस आ गया मैं मेरे पेज पे, जहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, जहाँ हम इसको एडिट कर रहे थे। पेस्ट करने के बाद आपको इस वाले बटन पर आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन का पेज रेडी है, यानी कि कनेक्ट हो चुका है। सिंपल इसी तरीके से आपको प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है उसको भी ऐसे लिंक करना है। मैंने इस बटन पे क्लिक किया, वापस गया मैं मेरी वेबसाइट पर, और वेबसाइट पे जाके मैंने जो प्राइवेसी पॉलिसी का बनाया ना हमने, ओके हाँ, तो प्राइवेसी पॉलिसी वाले इस पे जाके मैं क्लिक करूँगा एडिट पे, और इसका भी सिंपल इसी तरीके से मैं यहीं से इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी लिंक एड्रेस, और जा कर के उसमें पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया और ये मैंने इसको अप्लाई कर दिया। सिंपल इसी तरीके से आपको अपना जो डिस्क्लेमर है उसके साथ भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ से इस बटन पे क्लिक किया और यहाँ से आप आ सकते हैं डिस्क्लेमर वाले पेज पे, ओके एडिट, और ये यहाँ से आप इसको कर लीजिए कॉपी, और सिंपली आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका ये रेडी पूरे तरीके से, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। अब आप यहाँ पे चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि कॉपीराइट क्या बोलते हैं, कॉपीराइट का साइन होता है ना, कॉपीराइट गोकोसी, ये मेरी वेबसाइट का नाम है 2021, ठीक है। इस टाइप से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि बेसिकली वेबसाइट्स में होता है इस टाइप से, और इसको भी आप सेंटर लाइन कर दीजिएगा, ठीक है। All rights reserved, copyright and all rights reserved, ठीक है। इस टाइप से तो आप जो भी चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं अपने हिसाब से, बाकी आप समझदार हैं। और यहाँ से सिंपली आप इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है पेज। आप चाहे तो, अगर आप चाहें कि नहीं मुझे ये ब्लू कलर नहीं रखना है इनका, तो आई थिंक यू कैन चेंज द कलर फ्रॉम हियर, ओके। ये दिस इज टेक्स्ट कलर एंड दिस इज ब्लैक, ओके। सो नाउ अभी ये क्लिकेबल भी है और ये ब्लैक कलर में भी हो चुका है। तो यहाँ से सिंपली आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करके आप यहाँ से वापस अपने डैशबोर्ड पे आ सकते हैं या अपना व्यू पेज कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको पेज दिखा देता हूँ एक बार कि किस टाइप का मेरा पेज हो चुका है अभी। तो ये हमारा लैंडिंग पेज था, और यहाँ से देखिए टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी एंड डिस्क्लेमर। अगर मैं क्लिक करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो ये मुझे अपने टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा, ठीक है। और अगर मैं क्लिक करता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी पे, तो मुझे प्राइवेसी पॉलिसी दिखाएगा। और अगर मैं क्लिक करता हूँ अपने डिस्क्लेमर पे, तो यहाँ पर मुझे ये अपना डिस्क्लेमर दिखा देगा। तो गाइज़ ये इसलिए ज़रूरी होते हैं कि अगर हम प्रमोशन कर रहे हैं इस पेज का, इस वेबसाइट का, तो हमें दिखाना होता है, बताना होता है कि हम किस तरह से कस्टमर के डेटा को यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो अदरवाइज़ हमारे जो एड्स होते हैं वो डिसअप्रूव हो जाते हैं, हमारा अकाउंट बैन कर दिया जाता है। तो इस वजह से ये बनाना ज़रूरी है अगर आप कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ।
और अब आप अपने इजीली इस पेज को, ये पेज पूरी तरीके से रेडी है, इस पेज को आप प्रमोट कर सकते हैं गूगल एड के थ्रू या एपी एड के थ्रू, हाउ एवर यू वांट। और बहुत जल्दी मैं इसका एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरह से मैं इस पेज को कहाँ प्रमोट कर रहा हूँ, कैसे मैं इस प्रोडक्ट से सेल लेकर के आ रहा हूँ। तो वेट कीजिए, उस वीडियो का बहुत जल्दी आने वाला है। थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है, इस वजह से इट मे टेक सम टाइम, बट बहुत जल्दी मैं उस वीडियो को लाऊंगा। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे अदर वीडियोस आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है इस सीरीज़ का। ये आई थिंक तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं ज़ीरो से और एक सेल लाने तक का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम स्क्रैच टू फर्स्ट सेल। कैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग में बिल्कुल ज़ीरो से, जब आपके पास क्लिक बैंक का अकाउंट भी नहीं है, वहाँ से लेके कैसे आप अपना क्लिक बैंक अकाउंट बनाएंगे, कैसे आप क्लिक बैंक अकाउंट बनाने के बाद में किस तरह से आपको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट चूज़ करना है, ठीक है, निश कैसे चूज़ करनी है, प्रोडक्ट कैसे चूज़ करना है, प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद में आपको उस प्रोडक्ट के लिए आपको लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, लैंडिंग पेज बनाने के बाद में आपको वर्डप्रेस कैसे सेटअप करना है, उस पर लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, लैंडिंग पेज बनाने के बाद में आप उसको किस तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं उसमें बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो इस सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और कमाते रहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।